पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अमेरिका पहुंचे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका से वापसी भारत की तैयारी में मसरूफ थे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मिले बगैर ही भारत वापस रवाना हो गए। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अमेरिका में इस्तकबाल किया गया वो हमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का देखने को नहीं मिला। ना ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का रेड कारपेट वेलकम किया गया, ना ही वहाँ पे मौजूद अवाम उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पर आई। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो आपने सबने देखा कि किस तरह इंडियन डायस्पोरा ने शान और शौकत के साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वेलकम किया। जो बाइडेन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट इस्तकबाल किया। हम देख रहे हैं कि जो रिस्पेक्ट यूएसए में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिल रही है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल रही। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका गए ना, मेरा सवाल सुन लें। सवाल मुझे समझ आ गई, इसको समझ नहीं आया। आप ये नहीं कह रही कि उसको इज्जत नहीं मिली तो इमरान खान को मिली थी, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। इमरान खान लाखों की तादाद में लोग एयरपोर्ट पे मौजूद थे नरेंद्र मोदी को सिर्फ देखने के लिए। वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा था उन्होंने अपने रवायती अंदाज से नरेंद्र मोदी को वेलकम किया। एक पाकिस्तानी शहबाज शरीफ को वेलकम करने के लिए मौजूद नहीं था, एक पाकिस्तानी। ठीक है, मौजूद थे। मैं एक मिनट आपकी बात में ऐड कर दूं, मैं बात नहीं करा। बहन आपकी अंदाजे में वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, लेकिन मेरी रिपोर्ट के मुताबिक, मेरे जराये के मुताबिक वहाँ पे लोग मौजूद थे। लेकिन वहाँ पर शहबाज शरीफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। वहाँ पर नारे लग रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब आप फॉर्म 47 की पैदाइश हैं। पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ के साथ कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं थी। ठीक है, अगर कोई मीटिंग शेड्यूल होती तो डेफिनेटली वो मिल के जाते। सेकेंडली, इंडिया बारहा ये बात कह चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत भी नहीं करना चाहता, मिलना तो बड़ी दूर की बात है। और वही बात आपकी कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट पे या पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट है उसको पाकिस्तान को ट्रस्ट ही नहीं है, इसलिए उन्हें कोई वेलकम करने नहीं आया। नरेंद्र मोदी जब गए उनको लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग वेलकम करने। ख़वातीन तो रो पड़ी कि भाई हमने नरेंद्र मोदी साहब को देख लिया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। बीइंग अ पाकिस्तानी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, चाहे उसकी मीटिंग शेड्यूल नहीं भी थी लेकिन वो अनऑफिशियली मिल सकते हैं। और इस तरह बहुत मरतबा हुआ है, चाहे वो कोई वज़ीर-ए-आज़म हो या दूसरी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इस तरह मिलते हैं अनऑफिशियली। और बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी साहब का इस्तकबाल वहाँ पर हो रहा है, तो अगर हम देखें ना, नरेंद्र मोदी जिस तरह भी है, वो उनकी जो भी रिलीजियस आइडियालॉजीज़ है मुझे ख़ुद भी वो पसंद नहीं है जिस तरह वो कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन अगर हम ये देखें ना कि उन्होंने इंडिया के लिए क्या किया है, तो मतलब अब उसका तीसरी मरतबा भी वो वज़ीर-ए-आज़म बना है इंडिया का, तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि लोग उन्हें चाहते हैं और इंडिया की जितनी भी आवाम है वो उनको पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने इलेक्ट किया। तो जाहिर है उन्होंने अपने मुल्क के लिए कुछ किया है। इंडिया को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनाया है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। अब आप देखें कि वो अमेरिका गए हैं तो वहाँ पर जाके उन्होंने जो बाइडेन से मुलाकात की है, यूएन में उन्होंने खिताब किया है, क्वाड लीडर की जो मीटिंग है वो उन्होंने अटेंड किया। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज अमेरिका की मदद के साथ इंडिया के अंदर लगने जा रही है। अब आप देख लें कि हमारा मुद्दा क्या है कि हमने वहाँ जाके बात करनी है कश्मीर के ऊपर और फ़लस्तीन के ऊपर। हम जाके ये बात क्यों नहीं करते कि भाई जिस तरह आपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया हमारे मुल्क में आके करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरह ही है ना। अब इन्होंने यहाँ से जाते वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को कहा था कि मैं फ़लस्तीन पे बात करूंगा, मैं जो हूँ कश्मीर के ऊपर बात करूंगा, मैं पाकिस्तान के मसाइल पे बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आऊं। नरेंद्र मोदी साहब भी गए, 2 रोज़ा विजिट पर गए हैं। उसके बाद हुआ क्या कि जो बाइडेन ने ये अनाउंसमेंट की कि वो इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रहे हैं, $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। सर, ये होता है कामयाब दौरा। देखें, जहाँ तक आप नरेंद्र मोदी की बात कर रही हैं, आप जो नरेंद्र मोदी की बात कर रही हैं ना, नरेंद्र मोदी एक लीडर है, हिंदुस्तान का वो लीडर है। मुसलमान के लिए वो ठीक है कि नहीं अच्छा, लेकिन वो अपने हिंदू के लिए बहुत अच्छा लीडर है। अब वो करता क्या है, वो जब वहाँ पे जाता है वो उनको बताता है कि भाई आप मेरी मदद करो, आप मेरे वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ लगाओ, ये काम करो, अगर नहीं ना करते तो मैं ये करूँगा। वो उनको जाके रिलीज कर रहा होता है कि अगर आप ये नहीं करोगे मैं ऐसे काम करूँगा। उन्हें जाके बताते हैं कि आप आए, आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें, हमारे मुल्क में काबिलियत है, आप पैसा लगाएं, हम आपको ये अच्छे रिटर्न्स देंगे, आपका पैसा आपको डबल करके देंगे। आपने कभी सुना हो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने किसी इंटरनेशनल फर्म पे जाकर कहा हो कि भाई आए हमारे मुल्क में आके कपड़े की फैक्ट्री
आए हमारे मुल्क में IT हब बनाएं, हम आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे, हमारे नौजवानों को भी रोजगार के मौके मिलेंगे। कभी आप मुझे बताएं उन्होंने एक ऐसे मुद्दे पे बात की हो? नहीं, वो ऐसी बात करते नहीं ना, वो जाते हैं पैसे मांगने। आप बात फलस्तीन के बारे में बात करते हैं, कश्मीर के बारे में बात करते हैं, इंडिया के खिलाफ बात करते हैं कि भाई इंडिया ने पानी छोड़ा, हमारा नुकसान हुआ है, आप इंडिया को बताओ। नहीं तो हमारी देखो बॉर्डर लेना ना, हम क्लास करेंगे, हमें मजबूरी है, हमारे जब बच्चे मरेंगे तो हम तो जवाब देंगे, लेकिन वो इस इशू पे बात नहीं करते। जब भी जाते हैं कटोरा लेके चले जाते हैं कि भाई हमारा कटोरा खाली है, इसको भर दो। जब भर लेते हैं वापसी आके वो हमसे वसूल कर लेते हैं कि भाई हम आपसे निकालेंगे बत्ती के बिलों में, पानी के बिलों में। बात ये है कि लीडर तो ये है ही नहीं। सर देखिए, ऑलरेडी कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जो हमें इनवाइट करे, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने आके मांगना है और कोई दूसरा काम नहीं करना। आप किसी घर में बार बार मांगने के लिए जाए ना, तो अगली दफा वो घर वाले दरवाजा नहीं खोलते हैं। इसलिए पहली बात यह है कि हमें कोई बुलाना पसंद ही नहीं करता, और जब हमें कोई बुला लेता है तो हमें यही नहीं पता होता कि हमने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कैसे करना है। सर सोशल मीडिया पे हमारा तमाशा बन के रह गया है। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब गए, उनका वेलकम आप देखें, रेड कार्पेट वेलकम किया गया, लाखों की तादाद में वहाँ पे इंडियंस मौजूद थे जिन्होंने उनको वेलकम किया, खुश हुए। उन्होंने बताया कि हम नरेंद्र मोदी से कितना प्यार करते हैं। खवातीन ज़ारों कतार रोई हैं वहाँ पे। और आप देखें, जब शहबाज शरीफ के एक पाकिस्तानी उन्हें एयरपोर्ट पे लेने नहीं आया, किसी ने भी उनसे हाथ नहीं मिलाया, किसी ने उनका रेड कार्पेट वेलकम नहीं किया। सर इतनी इंसल्ट किसी की हो, कभी दोबारा मुड़ के ना जाए उधर। देखिए बात ये है कि रेड कार्पेट बिछाने की बात छोड़े, उन्होंने क्या बिछाना है? क्या पाकिस्तानी वहाँ मौजूद थी? वहाँ पे आपके नहीं थी, मैं बता तो रही हूँ, नहीं थी। क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्यों करेंगे इसका इस्तेमाल? अब मुझे जो पता है कि ये बंदा, जब भी पिछली मरतबा कहा जी मैं कपड़े भेज दूंगा, ये कर दूंगा, जब आप अवाम के वादों पे पूरा नहीं उतरते, आप उनके बारे में सोचते नहीं हो, तो आपकी कैसे इज्जत होगी? बात इज्जत आपकी तब होगी जब आप किसी गरीब के बारे में सोचोगे, मुल्क में अपने कारोबार लेके आओगे, सरमाकारी लेके आओगे, प्लाट लगाओगे, इंडस्ट्रियां लगाओगे, तब आपके जाके मुल्क चलेगा, आपकी इज्जत होगी। यार अपने कोई भी अमेरिकन लीडर जो है वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिला। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि एक तरफ अफगानिस्तान के अंदर से टीटीपी मार रही है, दूसरी तरफ से वहां पे ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स का जो पूरे का पूरा एक डेन है, एक नेटवर्क है जो बैठे हुए हैं। और जारी बात है पाकिस्तान की लिमिटेशंस हैं। अब पाकिस्तान ये कहता है कि दुनिया जो है यहाँ से निकल गई है, अब हम क्या करें? वे शुड बी गो, व्हाट शुड बी डू? तो अब शायद पाकिस्तान रीजनल ममालिक को ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अफगानिस्तान पे प्रेशर डालें। अब यानी कि एक वक्त था कि अफगान तालिबान पाकिस्तान से पूछे बगैर चला नहीं करते थे। एक वक्त था कि पाकिस्तानी जो हैं तालिबान जो हैं ये पाकिस्तान के अलावा किसी की सुनते नहीं थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे में जब वो अमेरिकन से सब डायलॉग और डिस्कशन कर रहे थे, तो अब उनको पता चल गया दुनिया के मुल्कों में टर्की ने भी पाकिस्तान को कमजोर किया है, कतर ने भी पाकिस्तान को कमजोर किया है, यूएई ने भी कमजोर किया है। ये इन्होंने कमजोर नहीं किया, हम खुद कमजोर हुए हैं। उनकी रेलिवेंस सामने आ गई, हमारी रेलिवेंस चली गई। इस कोई सेंस में भी जारी बात है देखा जा सकता है। बहरहाल ये तो एक चीज हो गई, लेकिन दूसरी तरफ इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान जो है उसकी जो लीडरशिप है, कोई अमेरिकन लीडर टिल नाउ अभी तक उनको कोई नहीं मिला। मेरा ख्याल है सुबह या आज प्राइम मिनिस्टर वापस जा रहे हैं। मुझे नहीं पता, अगर मैं इस हवाले से मजीद कंफर्म कर सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर की आज कोई अमेरिका के अंदर मीटिंग हो रही है। सुना है कि वो 27 तक यहाँ पे थे, लेकिन अभी तक की जो खबरें हैं हमारे पास वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर किसी से मुलाकात नहीं हुई। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही है इस बात को लेके कि उनके पीएम शहबाज शरीफ को काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है अमेरिका में। वो अभी अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे और वहाँ पे उनको जो है जो वहाँ के अमेरिका के जो अधिकारी थे कोई रिसीव करने के लिए नहीं आया, और ना ही उनकी जो बाइडेन से मुलाकात हुई, और कोई आम पाकिस्तानी नागरिक भी उनको वेलकम करने के लिए उनका नहीं आया। तो इस बात को लेकर जो है अमेरिका जो पाकिस्तानी मीडिया थी काफ़ी रो रही है, काफ़ी सर पीट रही है। और वो इस बात से भी काफ़ी दुखी हैं कि जब मोदी अमेरिका गए थे तो उनका काफ़ी शानदार वेलकम हुआ था, और उनसे जो है मिलने के लिए बाइडेन भी उनको रिसीव करने के लिए आए थे, उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया गया था। तो दोस्तों जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इस बात से कम दुखी है कि उनके पीएम का स्वागत नहीं हुआ, बल्कि इस बात से ज़्यादा दुखी दिख रही है कि मोदी का जो है काफ़ी ज़्यादा वेलकम हुआ था। तो भाई सीधी सी बात है कि ऐसे कोई भी मुल्क जो है किसी मुल्क का वेलकम नहीं करेगा जो कि भीख मांगने के लिए जाए और कटोरा लेके फैला दे कि भाई मुझे
इतने अरब डॉलर, इतने खरब डॉलर दे दो और मैं अपने देश की जो है गरीबी मिटाऊंगा। और जबकि वो पैसा लेके आता है और टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन उनको फंडिंग करता है और पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे दुनिया में जो है आतंकवाद फैलाता है। तो इसीलिए ऐसे देशों को भाई कोई जो है तवज्जो नहीं देता और ऐसी जहालत और ऐसी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है ऐसे देशों को। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी मोटिवेट मैं होता हूँ और आगे भी वीडियो ऐसे बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।